वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रायोलॉजिक ट्रेडर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एसआरएफ लिमिटेड। यस, एसआरएफ लिमिटेड इज़ अ स्टॉक दैट एंगेजेस इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। उनका मेन बिजनेस जो है दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रियल इंटर लिस्टेड इन 1999 जनवरी। तो वहाँ पर स्टॉक लिस्ट हुआ था 1999 में एट ₹2 और कुछ ही समय में विद इन अ ईयर स्पैन उसने 5 टाइम्स रिटर्न दे दिया। इट रीच्ड ऑलमोस्ट ₹12 एंड क्लोज समवेयर अराउंड 10। सो ₹2 में लिस्ट हुआ स्टॉक एक साल के टाइम फ्रेम में जो है वो 5 टाइम्स रिटर्न देता है। एंड उसके बाद में देयर केम अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन जो कि 2000 ऑलमोस्ट 2000 से ले करके 2004 तक चला है। तो नियर अबाउट 5 इयर्स, बिकॉज ब्रेकआउट जो है उसमें नवंबर एंड ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2004 में हुआ है। अगर हम इसे देखें तो ये वो ट्रेंड लाइन है और ये वो कंसोलिडेशन फेज है वेयर द स्टॉक वाज बिटवीन बिटवीन तो नहीं कहेंगे हम, बट ₹10 से नीचे रहा है एंड ₹3 ऑलमोस्ट ₹3 जितना नीचे गया है। बट इट नेवर वेंट डाउन टू बिलो इट्स लिस्टिंग प्राइस जो ₹2 थे, उससे नीचे तो वो नहीं गया। एंड देन इट वेंट ऑन फॉर कंसोलिडेशन फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद 2004 नवंबर में इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ऐसे लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न को, बिकॉज इट हैज़ लो वॉल्यूम्स, इट हैज़ अ लो लॉन्ग कंसोलिडेशन, इसको कप एंड हैंडल भी कहते हैं। कप एंड हैंडल्स की एक खासियत होती है दैट दे आर फॉर्मिंग ओवर द ईयर्स। देर इज़ अ लॉन्ग अवेटेड कंसोलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहने जाएंगे तो यू कुड सी NMDC लिमिटेड, DLF लिमिटेड, ऑल दोज आर काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न्स। सो ये कंसोलिडेशन, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, इसमें जनरली इस तरीके का जब पैटर्न मिल जाता है तो 4 to 5 टाइम्स का रिटर्न मिनिमम जो होता है दैट इज लाइकली टू बी अचीव्ड। उतना टारगेट आने की संभावना होती है बिकॉज ये पैटर्न ही कुछ इस तरीके का है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पैटर्न। तो हम इसमें इस वक्त मार्क करेंगे 4 to 5 टाइम्स। तो ये जो डेप्थ हमने कप एंड हैंडल की ली है उसके 5 टाइम्स हम मार्क कर लेंगे एंड देन लेट अस सी कि क्या एंड देन दिस, ये हो गया 5 टाइम्स तक का हमारा मार्किंग। ओके, देन विल जस्ट सी कि सो यू सी डेफिनेटली वो एक साल के दरमियान ही 5 टाइम्स का टारगेट जो था उसने दे दिया है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें एक करेक्शन भी आया। इट वेंट डाउन फ्रॉम 65-70 लेवल्स टू ऑल द वे डाउन टचिंग 12.75 12.6 लेवल्स। ये जो ब्रेकआउट किया था उसी को टेस्ट किया। दैट वाज द फर्स्ट बिग करेक्शन यहाँ पर जो आया है। उसके बाद में स्टॉक डेफिनेटली ऐसे टाइप का करेक्शन जहाँ होता है, इफ़ यू सी यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे देन इट विल बी लाइकली 70%। तो 78.786 का जो रिट्रेसमेंट आया था वहाँ से ही स्टॉक घुमा है। जनरली इस तरीके का रिट्रेसमेंट आने के बाद जब स्टॉक घूमता है इट इज़ लाइकली टू मेक अ हायर हाई। तो इस बार ये चांसेस ज़्यादा थे कि यहाँ से लेकर के वो 75 लेवल को अचीव करेगा एंड विच इन द कोर्स ऑफ टाइम इट डिड। उसके बाद दोबारा यहाँ पर के एक अगर मंथली टाइम फ्रेम क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फ आना और उसके बाद देर इज़ नो फॉलो अप ऑन द अपसाइड। सो डाउन साइड एक और मूव आता है एंड देन अगेन यहाँ पर आकर के इफ़ यू सी ये जो पूरा जो रैली था उसका अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन इट इज़ 78%, 0.78 टाइम्स। सो अगेन it is likely to make a higher high, तो this time 100 could be the target and it definitely reached there और यहाँ से उसने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ थर्ड वेव जिसमें इतना डायनामिक मूवमेंट आया है
इफ़ यू नो द एलियट कंसेप्ट्स, देन थर्ड वेव्स आर वेरी डायनामिक। तो उसमें इस तरीके का मूवमेंट आया एंड देन स्टॉक उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ एंड अगेन इट स्टार्टेड इट्स मूविंग जर्नी टू द अपसाइड, और ऊपर 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 हायर हाई हायर लो करके जो ट्रेंड थ्योरी बनाते हुए वो ऊपर गया है। एंड देन इन 2020 जब कोविड आया देर वॉज अ फॉल, बट ये इट वॉज नॉट अ फॉल, इट वॉज रादर अ करेक्शन, जिसके बाद अगेन SRF वेंट बैक ऑन ट्रैक एंड वहाँ से 4 टाइम्स का रिटर्न एटलीस्ट उसने दिया है, 4 to 5 टाइम्स का रिटर्न्स। करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है, SRF इज़ अगेन इन अ फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ अ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग इन SRF लिमिटेड करंटली। तो ये इस तरीके का है, इसे अगर हम एलियट काउंट्स देने की कोशिश करें तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। Now this counts may vary, okay, आई एम जस्ट गिविंग माई पर्सपेक्टिव कि ये इस तरीके के इसके काउंट्स हो सकते हैं, दैट इट कुड हैव कंप्लीटेड एन ABCDE करेक्शन एंड देन दिस मे बी स्टार्ट ऑफ अ न्यू इम्पल्स ओवर हियर, जहाँ पर कि ये एक वेव 1 and 2 हुआ है एंड देन देर विल बी अ अगेन एन इम्पल्स। तो अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है जो ये एंगुलर ट्रेंड लाइन दी है SRF लिमिटेड, द प्राइस इफ इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस रेंज, दिस जोन, तो इसमें क्या हो सकता है, जनरली टारगेट जो होता है वो ट्रायंगल पैटर्न का जो बेस होता है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। टू बी कंजर्वेटिव वी कैन टेक इट फ्रॉम लो, द लास्ट फॉर्मिंग लो, okay, and an aggressive target will be at the breakout point. Currently breakout हुआ नहीं है, so we cannot assume that there is a breakout. So यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से क्या लेवल्स वो अचीव कर सकता है, एंड दैट कम्स टू अराउंड 3000 लेवल्स। तो समवेयर अराउंड 3000 लेवल्स इट कुड रीच। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है SRF तो 3000 के लेवल्स को वो टेस्ट कर सकता है, एंड एग्रेसिवली अगर ये ब्रेकआउट करता है देन आफ्टर दैट द पैटर्न का जो रिजल्ट आता है दैट कुड बी इवन मोर हायर। तो 3300 कुड बी ऑन द चार्ट्स। तो ये पोटेंशियल है SRF लिमिटेड में, बिकॉज द कंपनी इज़ अगर आप फंडामेंटल्स देखने जाएंगे इट इज़ ग्रेट एंड द बिजनेस इज़ ग्रेट। बस ये है कि ये कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज में है, ट्रायंगल्स आर आल्सो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, इट इज़ अ रेंज बाउंड फेज और काफ़ी समय से है ये। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा इसमें तो इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने की संभावना है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही बताएंगे SRF के बारे में। जैसे ही आगे कोई अपडेट होगा, एनी प्राइस एक्शन अनफोल्ड्स फर्दर, तो हम उसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स कम्युनिटी में, एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक। थैंक यू।